बुलेटिन में कहेंगे खुश आमदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीटीआई को करारा जवाब। आगाज करेंगे इस खबर से। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई के हालिया इंटरव्यू को पार्लिमानी जमहूरियत पर हमला करार दिया है। इमरान खान के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया कि इमरान खान मुल्क की बुनियादें कमजोर करने से बाज नहीं आ रहे। इनकी सियासत का मकसद सिर्फ अपने इख्तिदार के लिए रास्ता बनाना है। इमरान खान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर सख्त इल्जामात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को शट अप कॉल दे दी। वजीर आजम ने ट्विटर बयान में कहा कि इमरान खान का हालिया बयान पार्लिमानी जमहूरी निजाम पर हमलों का तसलसल है। अपने मफाद के लिए इमरान खान मुल्क की बुनियादें कमजोर करने से बाज नहीं आ रहे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान की सियासत का मकसद फकत इख्तिदार का हुसूल है। उधर मुस्लिम लीगी रहनुमा अता तारड़ ने इमरान खान को चैलेंज दिया कि जुर्रत है तो असेंबलियां तोड़ कर दिखाएं। पंजाब में भी असेंबली नहीं तोड़ेगा, ये केपी में भी असेंबली नहीं तोड़ेगा। मोने सिलाई और उसके बाप ने अरबों रुपए एडवांस लिए हुए हैं। अगर हिम्मत है तो तोड़े पंजाब असेंबली। इलेक्शन वक्त पे होने हैं। फौरी इलेक्शन के मुतालबे पर हुकूमती इत्तेहाद इमरान खान को पहले ही टका सा जवाब दे चुका है। हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से इमरान खान को फेस सेविंग देने से दो टोक इनकार करते हुए ये भी याद दिलाया गया है कि मुज़ाकरात इमरान खान की जरूरत है, हुकूमत की नहीं। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए सवाल उठाया कि अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देना इमरान खान की गलती थी तो दोबारा तोसी देने की ऑफर क्यों की। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान साद रफीक बोले, जनरल बाजवा की रिटायरमेंट तक इमरान खान खामोश थे। रिटायरमेंट के बाद इल्जाम तराशी शुरू कर दी। अब इमरान खान को सहूलतकारों की मदद हासिल नहीं। अगर वो सियासी यतीम के तौर पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आए। आप कहें कि जी आप असेंबलियों को चलने नहीं देंगे, भी क्यों नहीं चलने देंगे? असेंबलियां टूटने के लिए बनती हैं या लेजिस्लेशन के लिए बनती हैं? आप हुक्मरान हैं 2 रियासतों के और 2 सूबों के, तो चलाएं ना उनको। कौन सी आग बुझानी है इन्होंने? कभी सड़कें बंद करते हैं, कभी हल्ला गुल्ला करते हैं, कभी इस्लामाबाद को आग लगाते हैं आके, कभी आप बहकी बातें करते हैं। एक दिन कहते हैं बात करूंगा, दूसरे दिन कहते हैं कि मैंने मजाक किया था। अब ये नहीं पता मजाक कब करते हैं और सीरियस कब होते हैं, तो इनसे कौन बात करेगा? रूस जाना मुझसे गलती हो गई, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मेरी गलती थी, दोबारा एक्सटेंशन की पेशकश करने की आपको क्या जरूरत पड़ी थी? जब तक वो रिटायर नहीं हुए आपकी जुबान बंद थी। एक आदमी रिटायर हो जाता है तो आप तुम्हार गालियों का आप शुरू कर देते हैं। इनका ख्याल है कि हम इलेक्शन से भागेंगे। हमने कोई नहीं भागना। ना सहूलतकार अवेलेबल है, ना वो जहाज अवेलेबल है, ना उन जहाज़ों को भरने वाले अवेलेबल हैं। तो अगर आप यतीम होके सियासी यतीम के तौर पे इलेक्शन लड़ना चाहते हो आए। हम तो सारी जिंदगी ही काम करते रहे। हुकूमती इत्तेहाद पीडीएम ने इमरान खान के मुतालबे के जवाब में कहा है कि अगर इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होंगे, अगर मुआशी हालात ने इजाजत ना दी तो 1 साल मुलतवी होकर अक्टूबर 2024 में भी हो सकते हैं। तर्जुमान पीडीएम कहते हैं कि इमरान खान को मर्जी की तारीख नहीं मिलेगी। फैसले वफाकी हुकूमत में शामिल तमाम जमातों की मुशावरत से होंगे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। इलेक्शन होगा अक्टूबर 2023 में। पीडीएम की जमातों ने फैसला किया कि मुल्क की माशी हालात इजाजत नहीं देता कि इलेक्शन हो, तो हो सकता है 1 साल एक्सटेंशन भी दे दे। तो फिर इलेक्शन होगा अक्टूबर 2024 में। ये मसला तो इमरान खान का हल हुआ। वो चाहते हैं अपनी मर्जी की तारीख। वो तो अपनी मर्जी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी चाहते हैं, वो तो अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस भी चाहते हैं, वो तो अपनी मर्जी का आईन और कानून भी चाहते हैं। लेकिन इधर फैसले इमरान खान की मर्जी के मुताबिक नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान इमरान खान की वजह से नहीं है, बल्कि इमरान खान पाकिस्तान की वजह से है। फैसले वो होंगे जो कौमी हुकूमत फैसला करेगी। ये तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने भी इमरान खान पर वाज़ेह कर दिया है कि सियासी इत्तिफाक राय पैदा करने के लिए शराइत कबूल नहीं। पीडीएम बाहमी मुशावरत से फैसले करती है। वो अगर गुफ्तगू शुनीद करना चाहते हैं, मुलाकात करके कोई कंसेंसस डेवलप करना चाह रहे हैं, तो अनकंडीशनल बैठें और गुफ्तगू शुनीद में रास्ते निकलेंगे। पीडीएम जो जमातें हैं वो कंसेंसस के साथ फैसले करते हैं, तो इसलिए जो भी फैसला होगा वो कंसेंसस। अपना मैनिफेस्टो है, अपने प्रोग्राम्स हैं, और वक्त आने पे देखा जाएगा कि क्या होना है।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 साल तक हेलीकॉप्टर के गैर जरूरी इस्तेमाल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की तैयारियां। सरकारी हेलीकॉप्टर को टैक्सी के तौर पर भी चलाया जा सकेगा, जिसके बारे में कोई सवाल नहीं कर सकेगा। पेशावर से अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट देखिए। सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल, तब्दीली सरकार का अनोखा फैसला। नवंबर 2008 से अब तक सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल दुरुस्त, इसके उड़ाने पर सूबाई हुकूमत से कोई सवाल भी नहीं होगा। सरकारी हेलीकॉप्टर या जहाज निजी मकासद के लिए किराए पर भी दस्तयाब होगा। कैबिनेट ने इसकी पहले ही मंजूरी दे चुकी है और वो सारी चीजें आ चुकी हैं उसमें। जब खुदा न ख्वास्ते कोई ऐसे वाकयात आ जाते हैं सूबे के अंदर जहां चीफ मिनिस्टर एक जगह जा सकता है, दूसरी जगह नहीं जा सकता, और वहां पे जरूरत पड़े तो वो अपनी जगह किसी मिनिस्टर को भेज सकता है, एडवाइजर को भेज सकता है, सेक्रेटरी को भेज सकता है। मुराद तरमीमी बिल पर अपोजिशन की कड़ी तनकीद, इसे मंजूरी के बाद अदालत में चैलेंज करने का इंदिया। इमरान खान ने जितना इस गरीब सूबे का हेलीकॉप्टर एक चिंची रिक्शे की तरह इस्तेमाल किया है, ये उसको वेवर देना चाहते हैं। गैर कानूनी तौर पर जितना ये हेलीकॉप्टर इस गरीब सूबे का इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो उस पे हम इनको नैब और हाई कोर्ट के कटहरे में हम इनको खड़ा करेंगे। और मुजवजा कानून के तहत सूबाई हुकूमत के जहाज या हेलीकॉप्टर से फजाई सर्विस की तफसीलात किसी को भी देने पर पाबंदी का फैसला किया गया है। कैमरामैन असद अली के साथ अब्दुर्रहमान समा, पेशावर। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने पूंछ डिवीजन के 4 अजला में 875 नशिस्तों के सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया। जिला काउंसिल और यूनियन काउंसिल्स में अपोजिशन जमातों ने बरतरी हासिल कर ली। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। पूंछ डिवीजन के 4 अजला रावलाकोट, बाग, सिदनोती और हवेली में 875 नशिस्तों पर इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने सरकारी नताइज का ऐलान कर दिया। जो जिला कौंसिल के मेंबरान पूंछ डिवीजन से हिस्सा ले रहे थे, तो जिसमें से 82 के रिजल्ट आ चुके हैं और 6 यूनियन काउंसिल्स के रिजल्ट जो मुख्तलिफ वार्ड में कुछ बदनज़मी के वाक़यात की वजह से मुकम्मल नहीं हो सके। 88 यूनियन काउंसिल्स की 702 नशिस्तों में से 660 के नताइज सामने आ गए। अपोजिशन जमातों ने 215 जबकि हुक्मरान जमात PTI ने 188 नशिस्तें हासिल की। सबसे ज्यादा 219 नशिस्तें आजाद उम्मीदवार ले उड़े। 4 जिला काउंसिल्स की 88 नशिस्तों में से 82 के नताइज जारी। PTI 30, नून लीग 22 और पीपल्स पार्टी 13 नशिस्तों पर कामयाब। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को 5 नशिस्तें मिली, 8 आजाद उम्मीदवारों ने भी कामयाबी समेटी। म्यूनिसिपल कमेटियों की 18 नशिस्तों में से तहरीक इंसाफ के पास 6 नशिस्तें आईं। नून लीग 3, पीपल्स पार्टी 2 और 6 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। टाउन कमेटीज की 3 में से PTI को 12 सीटें मिल सकी और 7 आजाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। म्यूनिसिपल कारपोरेशंस की 37 सीटों में से PTI 11, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और आजाद उम्मीदवार 8-8 नशिस्तें लेने में कामयाब। पीपल्स पार्टी को 6 और नून लीग को 3 नशिस्तें मिली। पाक अफवाज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती को 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तफसीलात देखिए कोयटा से नूरुल आरफीन की रिपोर्ट में। पाक अफवाज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल, आवाम को कौमी इदारों के खिलाफ उकसाने का इल्जाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती को आज कोयटा में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। इस मौका पर पुलिस की जानिब से आजम सवाती के 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए PTI सेनेटर को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करने की मंजूरी दी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हमने पटिशन फाइल कर दी है और उस पटिशन का यही है कि पाकिस्तान में, क्योंकि वो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का पॉइंट आता है, जब उसमें डिफरेंट प्रोविंसेस इन्वॉल्व होते हैं तो फिर वो जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की बनती है। अदालत में पेशी के वक्त PTI के सूबाई सदर और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी समेत दीगर कायदीन भी अदालत पहुँचे। मुल्क की मईशत डूब रही है, इस पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में फिल फॉर इलेक्शन हो। PTI रहनुमा सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ कुचलाक, गवादर, जोब और बुस्तान के दीगर शहरों में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावडा नाअहली केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है, फैसल वावडा की जानिब से गलती तस्लीम करने पर आर्टिकल 63(1)(c) का इतलाक होता है। फैसल वावडा को मौजूदा असेंबली की मुद्दत तक नाअहल करार दिया जाता है। सुल्तान इकबाल की रिपोर्ट। फैसल वावडा नाअहली केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल का तहरीर करदा फैसला 4 सफ़ात पर मुश्तमिल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, फैसल वावडा 2018 में मेंबर असेंबली बनने के लिए अहल ही नहीं थे। अब गलती का एतराफ करने के बाद उन पर आर्टिकल 63(1)(c) का इतलाक होता है। इसलिए फैसल वावडा मौजूदा असेंबली की मुद्दत तक नाअहल तस्वर होंगे। फैसले के मुताबिक फैसल वावडा ने अदालत को शहरियत तर्क करने का सर्टिफिकेट 25 जून 2018 को मिलने का बताया और फिर गलत बयानी तस्लीम भी कर ली। उन्हें आइंदा इंतखाबात लड़ने का अहल करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास उम्मीदवार को इलेक्शन से कब्ल नाअहल करने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी कानून की नजर में बरकरार नहीं रखा जा सकता। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट का ताहयात नाअहली फैसला कलअदम करार दिया जाता है। बुज़दार सरकार की एक और नाअहली सामने आ गई। किसानों के 6 मंसूबे फंड्स मिलने के बावजूद नामुकम्मल रहे। विफाक से मिलने वाले 60 करोड़ 12 लाख रुपए के फंड्स 3 साल तक इस्तेमाल ना किए जा सके। विफाक की जानिब से मंसूबों के लिए फंड्स मिलने के बावजूद बुज़दार सरकार की रिवायती सुस्ती बरकरार रही। गुज़िश्ता 3 माली बरसों में विफाक से मिलने वाले 60 करोड़ 12 लाख के फंड्स पड़े रह गए। सूबाई हुकूमत ने अपने हिस्से के 27 करोड़ 80 लाख के फंड्स भी जारी नहीं किए। अब मंसूबों के गैर इस्तेमाल शुदा फंड्स पर जारी करने की सिफारिशात पर पंजाब हुकूमत ने गैर इस्तेमाल शुदा 60 करोड़ 12 लाख के फंड्स फिर से जारी कर दिए हैं। आगे बढ़े, तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर कातिलाना हमला याद दहानी है कि दहशतगर्दी से पूरे खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हैं। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी से इज्तिमाई क़ुव्वत के साथ निमटना होगा। अफगानिस्तान से पाकिस्तानी सफारतखाने पर जुम्मा 2 दिसंबर के दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान नामी तंजीम की जानिब से कबूल करने की इतलात। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच के मुताबिक रिपोर्ट्स की अफगान हुकाम से मशावरत और आज़ादाना तौर पर तस्दीक की जा रही है। खबरें गर्दिश कर रही हैं, हमने भी ये रिपोर्ट देखी हैं। हम लोग इंफरादी तौर पर भी और अफगान हुकाम के साथ भी इन खबरों की तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए हमारे सफारत खानों की और हमारे सफारतकारों की सेफ्टी जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। तर्जुमान ने मजीद कहा, काबुल हमला याद दहानी है कि दहशत गर्दी से खित्ते और अफगान अमन व इस्तेहकाम को शदीद खतरात लाहक हैं। दहशतगर्द हमला अपनी जान पर खेलकर नाकाम बनाने वाले जांबाज SSG कमांडो की जान बच गई। CMH पेशावर के डॉक्टर्स के मुताबिक सिपाही इसरार अहमद को सीने, दाईं और बाईं टांग पर 3 गोलियां लगी थीं। उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। दहशतगर्द हमले में पाकिस्तान के नाज़िमुल अमूर उबैदुर रहमान निजामानी निशाना थे। सिपाही असरार मोहम्मद ने जान की बाजी लगा दी, लेकिन अपने मुल्क के सफारतकार पर आंच न आने दी। अफगान पुलिस ने हमले में मुलविस एक मुलजिम गिरफ्तार करने का दावा किया है। अफगान अबूरी हुकूमत पाकिस्तान को मुजरमान गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी करवा चुकी है। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारतखाने से जारी बयान में हमले की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी किया गया है। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे सकाफती रंगों की बहार। इमरान खान में इतनी जरूरत नहीं कि असेंबलियां तोड़े। अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले ये असेंबलियां तोड़कर देख लें, हम भी इलेक्शन के लिए तैयार हैं। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब असलम रईसानी 7 दिसंबर को JUI में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात में तमाम मामला तय पा गए। ये भी दिलचस्प है। वैसे रावलपिंडी टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हुआ तो क्रिकेट के चाहने वालों ने बड़ी तादाद में स्टेडियम का रुख किया। शहजाद अली की रिपोर्ट। पाक इंग्लैंड क्रिकेट मैच के चौथे रोज रावलपिंडी स्टेडियम के बाहर मेले का समा था। एक तो क्रिकेट से मोहब्बत, दूसरी इतवार की छुट्टी भी। दोनों टीमों को सपोर्ट करने के लिए पुरजोश थे सभी। इंग्लैंड भी अच्छा खेल रही है, पाकिस्तान भी, बट हमारी तो कोशिश यही होगी कि हमारी टीम ही जीते। इतने सालों के बाद फॉरेन टीम आई है, हम उनको सपोर्ट करने के लिए और एक पाकिस्तान का अच्छा इमेज देने के लिए
हम सब मौजूद हैं। क्रिकेट के मतवाले दूसरे शहरों से भी मैच देखने पहुंचे, मगर उनके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए क्योंकि उन्होंने टिकट ऑनलाइन खरीदे ही नहीं थे। कुछ ने अपनी लाइल्मी का एतराफ किया तो कुछ मंचलों ने इंतजामिया पर टिकट ब्लैक करने का इल्जाम धर दिया। गलती हमारी अपनी भी है, नेट पे ऑनलाइन टिकट नहीं लिया है, कल थे टिकट। बगैर टिकट के स्टेडियम ना आए क्योंकि यहाँ पर टिकट अवेलेबल नहीं है। 1-2 दिन पहले टिकट का बंदोबस्त करे और खुसूसन जब बच्चों के साथ आए। कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, पता कर रहे हैं, जो भी पूछता है एक तो टिकट महंगा मिल रहा है। गुजरात से आए हुए हैं और कोई टिकट अवेलेबल नहीं है, ना नेट से मिल रही है और इधर ब्लैक में कोई लोग कह रहे हैं, काफी लोग। खेल के तमाम मतवाले एक बात पर खुश थे कि ऑस्ट्रेलिया के बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई है और उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट देखने को मिल रही है। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ शहजाद अली, समा, रावलपिंडी। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा पाक इंग्लैंड टेस्ट मैच देखने रावलपिंडी स्टेडियम पहुंच गए। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी स्टेडियम में खाने के वक्फे के बाद टेस्ट मैच देखा। स्टेडियम में मौजूद शायकीन ने साबिक आर्मी चीफ के साथ तस्वीरें भी बनवाईं। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताया कि कराची में छुट्टी के रोज भी शहरी गैस की बंदिश से परेशान है। कहते हैं अब तो मेहमानों ने भी आना छोड़ दिया है, जो आते हैं वो अपने साथ हमारे लिए भी खाना लाते हैं। देखिए खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची के पौश इलाके हों या गरीब तबके की आबादियां, शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां गैस की लोड शेडिंग न होती हो। न्यू कराची सेक्टर 5D में तो गैस की बंदिश इस कदर ज्यादा है कि इस इलाके में आने वाले मेहमान भी अपना और मेजबानों का खाना साथ लाते हैं। तो मेहमानों को भी पता चल गया है कि इस इलाके में गैस आती नहीं है, तो वो अपने घर से खाना हमारे लिए भी बनाकर ही लाते हैं। अगर गैस नहीं आती है तो फिर बिल भी नहीं दें वो, लेकिन हम बिल अलग से पे करते हैं और फिर इसमें गैस अलग भरवाते हैं। गैस की गैर एलानिया बंदिश ने इलाका मकीनों की छुट्टी का मजा भी किरकिरा कर दिया है। खवातीन कहती हैं खाना पकाना इम्तिहान से कम नहीं। गरीब इंसान इतना मतलब कि नहीं अफोर्ड कर सकते कि होटल से मंगाए, इसलिए गैस आने का इंतजार करते हैं। तकरीबन रात को 11 बजे तक जाके हम लोग कोई खाना बच्चों के लिए बना के रखते हैं, जब जाके खाना हम लोग खाते हैं 11 बजे के बाद। जुम्मा हफ्ता इतवार तो बिल्कुल नहीं आती है गैस। अब रात को 9:30-10 बजे से इस तरह आना शुरू होगी तो 11 बजे तक तेज हो जाती। कराची के बेशतर इलाकों में गैस न होना मामूल बन चुका है। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि सर्दियों में गैस बंदिश फौरी तौर पर खत्म करके ज़हनी अजियत से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। शाहराह कागान पर मलकंडे के करीब सड़क पर मौजूद जख्मी चीते को रेस्क्यू कर लिया गया। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्टाफ ने सड़क पर जख्मी चीते को देखकर बड़ी मुश्किल से इस पर काबू पाया। चीते को कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की एम्बुलेंस में मजीद तिब्बी इमदाद और मुआयने के लिए वाइल्ड लाइफ डोरियाल मुंतकिल कर दिया गया। बुलेटिन में आगे दिखाएंगे सड़कों पर दौड़ता अमन का पैगाम। गवर्नर हाउस में सिंध कल्चरल डे मनाया गया। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, सईद गनी और मुख्तलिफ मुल्कों के कौंसलर जनरल्स ने तकरीब में शिरकत की। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान अहमद। सिंध कल्चर डे की मुनासिबत से गवर्नर हाउस कराची में तकरीब का एहतमाम किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मेजबानी में होने वाली तकरीब में MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी और सईद गनी भी शरीक थे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इवेंट का इनेकाद सिंध धरती से मोहब्बत का इजहार है। गवर्नर सिंध का कहना था, सिंध की सकाफत का दिन मनाने का मकसद मोहब्बतों को फरोग देना है। इस मोहब्बत के पैगाम को पूरे सिंध में और फिर पूरे सिंध से पूरे पाकिस्तान में फैलाया जाए। सिंधी अजरक और टोपी से रंगीन इस महफिल में मुख्तलिफ मुल्कों के कौंसल जनरल्स को भी मदऊ किया गया था। लोक फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस से शुरका खूब लुत्फानंदोज होते रहे। पीपल्स बस सर्विस में भी सिंधी सकाफत के रंग नुमाया थे। कराची की सड़कों पर सिंधी अजरक और टोपी पहने नौजवान रक्स करते दिखाई दिए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मुदस्सिर नजीर के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। सिंधी कल्चरल डे पर अमेरिका, जर्मनी और मुत्तहदा अरब इमारात के सिफारतकारों ने खुसूसी पैगामात जारी किए। On behalf of everyone at the U.S. Consulate General in Karachi, I wish you a happy Sindh Cultural Day and remind you that the people and the government of the United States stand with the flood-affected people of Sindh and Balochistan in these difficult times. Sindh jo sakafati deharo mubarak ho jaye. Happy Sindh Cultural Day.
Sindh Sakafat Dihanjo Lak Lak Bubakun Lak Torah. As a land of mystics, poets and saints, the people of Sindh have created a peace-loving, inclusive and tolerant society. On this great cultural day, the United Arab Emirates wishes prosperity, peace and happiness to the people of Sindh and Pakistan. कराची आर्ट्स काउंसिल में जारी 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज़ इख्तितामी सेशन में मारूफ दानिश्वर और लिखारी अनवर मकसूद के तंज़ो-मिज़ान ने महफिल को ज़ाफ़रान ज़ार बना दिया। हिंदुस्तान से भी शायर और अदीब आ जाते थे, वो सब मर गए, अब वहाँ कोई नहीं है। मैंने पूछा, शाह साहब इस दफ़ा हिंदुस्तान से कौन आ रहा है? तो कहने लगे, अनवर भाई हिंदुस्तान से सिर्फ धमकियाँ आ रही हैं। स्टेज पर आने से पहले शाह साहब ने मेरे कान में कहा, अनवर भाई आपके पास 30 मिनट हैं। मैंने पूछा, आपसे किस डॉक्टर ने ये कहा? बोले, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, मेरा मकसद था आपको 30 मिनट बोलना है। चलिए जल्दी से आपको बताएं, पेशावर यूनिवर्सिटी की खातून उस्ताद का बड़ा एजाज। चीन में होने वाले मुसव्वरी के मुकाबले में आलमी एजाज अपने नाम कर लिया। मेरा नाम हिरा अली है। मैंने यहाँ पे पेशावर यूनिवर्सिटी को एज अ लेक्चरर फाइन आर्ट्स ज्वाइन किया 2019 में और मैंने अपनी डिग्री भी यहीं से कंप्लीट की थी। पेंटिंग इज़ माय हॉबी। ओरिएंट स्टार डिज़ाइन अवार्ड चाइना का एक इंटरनेशनल कंपटीशन है। इसमें आसियान की कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करती हैं। हर साल ये होता है और ये तीसरे साल इस दफ़ा हुआ। ये जो था ये मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल कंपटीशन। इससे पहले स्टूडेंट लाइफ में भी मैं काफ़ी नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। मैंने काफ़ी नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन में विन भी किया है। मैंने मैनुअल एक पेंटिंग अपनी उसमें पार्टिसिपेट किया और जो पेंटिंग का थीम था दैट वॉज रिलेटेड टू चाइना, चाइनीज़ हेरिटेज उस पेंटिंग का थीम था। बट जो उसका स्टाइल था वो मैंने अपने डोमेस्टिक मुगल मिनिएचर स्टाइल से इम्प्रेस होकर छोटे स्केल की पेंटिंग बनाई। और इस दफ़ा जो है 19,938 एंट्रीज थी इन वेरियस कैटेगरीज। स्कल्पचर्स भी थे, डिज़ाइंस भी थे और 20 कंट्रीज के पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो आई गॉट सिल्वर अवार्ड फॉर पाकिस्तान एंड आई रिप्रेजेंटेड यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर स्पेसिफिकली। जो लोग बच्चों को ये कह के डिस्करेज करते हैं कि फाइन आर्ट्स में कोई आप कमा नहीं सकते, स्कोप नहीं है, इफ़ अ पर्सन हैज़ अ टैलेंट देन ही और शी शुड परस्यू हिज करियर इन दैट फील्ड।